जौनपुर, जहां पर वोटिंग शुरू होते ही खबरें निकलकर सामने आई कि कहीं पर ईवीएम खराब है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, धीमा मतदान चल रहा है। उसी जौनपुर में वोटिंग खत्म होते ही स्ट्रांग रूम के पास गाड़ी भरकर ईवीएम पकड़ी गई है, और वो भी आधी रात को पकड़ी गई है। जैसे ही ईवीएम गाड़ी में मिली उसके बाद तो बवाल ही मच गया। आपको बता दें कि अधिकारियों और पुलिस वालों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, जबरदस्त बहस हुई और इतना बवाल बढ़ गया कि आधी रात 1 बजे डीएम साहब जौनपुर पहुंचे और जो जवाब दिया है ईवीएम को लेकर, जो सफाई दी है, उसके बाद तो बवाल ही मच गया। जो जवाब निकलकर सामने आया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है और चौंकाने वाला है। तो डीएम साहब ने क्या चौंकाने वाला बयान दिया है? क्या ये ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम से बदलने के लिए लाई गई थी? और तो और अखिलेश यादव ने कैसे योगी प्रशासन की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, आपको एक एक बयान सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले जौनपुर में जब ईवीएम पकड़ी गई तो कितना बवाल हो गया, वीडियो देखिए। चोर है, हम वो तो सत्ते के गुलाम हम बोल रहे हैं, सत्ते के गुलाम है डीएम साहब, सत्ते के गुलाम है। देखिए बोलने में कुछ नहीं होगा, सत्ते के गुलाम है डीएम हो, एसपी हो, कप्तान हो, चाहे दरोगा जी आप भी हो, सत्ते के गुलाम है। आप लोग सब बोल रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और पुलिस वालों के बीच, अधिकारियों के बीच जबरदस्त बहस मची हुई है। एक तरफ जहां पुलिस वाला कहता है कि डीएम साहब आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं कि डीएम साहब तो सत्ता के गुलाम है। चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे आप दरोगा जी खुद हो, सारे के सारे सत्ता के गुलाम बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जब वोटिंग खत्म हो जाए और स्ट्रांग रूम के पास गाड़ी भरकर ईवीएम पकड़ी जाए तो कोई छोटी बात है ही नहीं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ डीएम साहब का बयान भी निकलकर सामने आया है। और जो डीएम का बयान निकलकर सामने आया है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। तो डीएम ने ऐसा क्या कह दिया है, खबर देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि जौनपुर लोकसभा सीट पर शनिवार को वोटिंग हुई। मतदान समाप्त होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में बरकरी सुरक्षा में सभी जमा कर दिए गए। स्ट्रांग रूम के बाहर जवानों को तैनात भी कर दिया गया। सपा कार्यकर्ता भी यहाँ ईवीएम की निगरानी में लगे थे। इसी बीच रात 11 बजे, देखिए 11 बजे ईवीएम पकड़ी गई। रात 11 बजे के आसपास ईवीएम से भरा एक मिनी ट्रक पहुंच गया। सपा कार्यकर्ता ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए हंगामा कर दिया। डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। डीएम के अनुसार मिनी ट्रक में रिजर्व ईवीएम थी, कहीं पर मशीन खराब होने पर इसे वहां उपलब्ध कराया जाता है। और आगे जो कहा वो अपने आप में भी ज्यादा हैरान करने वाला है। डीएम साहब का कहना है कि डीसीएम को दूसरी जगह खड़ा करना था, ये गलती से स्ट्रांग रूम के पास पहुंच गया था। तो डीसीएम अपने आप चल रहा है, डीसीएम चलाने वाला नहीं खड़ा कर रहा है। और खड़ा भी कहाँ कर रहा है, आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम के पास खड़ा कर रहा है। जौनपुर के पोलिंग बूथ नंबर 73 का ये हाल हो चुका है। आप देख सकते हैं डीएम साहब का कहना है कि जो ईवीएम है ये रिजर्व ईवीएम है, इसमें कोई वोट नहीं है। ये वो ईवीएम है जब ईवीएम खराब हो जाती है तो इसको बदला जाता है, डीएम साहब के मुताबिक। और आगे कहना है कि ये ईवीएम यहाँ पर नहीं आनी थी, गलती से स्ट्रांग रूम के इस डीसीएम को खड़ा कर दिया गया। तो गलती भी करनी थी तो कहाँ करनी थी, स्ट्रांग रूम के पास करनी थी, पहली बात। और दूसरा, आधी रात ईवीएम कहाँ बदली जा रही थी, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 6 बजे मतदान खत्म हो जाता है और उसके बाद ये ईवीएम पकड़ी गई है। स्ट्रांग रूम के पास पकड़ी है, जौनपुर में पकड़ी गई है और गाड़ी भरकर पकड़ी गई है। आपको बता दें ये वही जौनपुर है जहां पर सारे के सारे समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही जौनपुर सीट है जो कि उलझती हुई नजर आ रही है। ये वही जौनपुर सीट है जहां पर पहले तो धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और बाद में चुनावों के बीच रिहा कर दिया गया। जब वो जमानत पर बाहर आए तो खबरें निकलकर सामने आई कि उन्हें टिकट मिलने वाला है। फिर खबर निकलकर सामने आई कि समाजवादी पार्टी टिकट देने वाली है। उसके बाद खबर निकलकर सामने आई कि धनंजय सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, धनंजय सिंह की बीवी को टिकट मिलेगा। ना धनंजय सिंह को टिकट मिला और ना ही उनकी बीवी
बीवी को टिकट मिला और बाद में लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई कि धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। तो जौनपुर अपने आप में कितना उलझा हुआ है, आप एक एक खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल अगर जौनपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कृपाशंकर और जौनपुर में सपा कांग्रेस की तरफ से यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा और बीएसपी की तरफ से श्याम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है, जबरदस्त मुकाबला है और इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे हालातों में आप देख सकते हैं कि जब ईवीएम पकड़ी जाएगी तो बवाल तो होगा ही, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगर जौनपुर की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह से कई जगह पर ईवीएम खराब हुई और कई जगह पर खबर निकलकर सामने आई कि पब्लिक वोट डालने के लिए गए और उनको कहा गया कि आपका वोट डाला जा चुका है। तो सुबह से ही खेला चल रहा था और शाम को ये खेल किस तरीके से एक्सपोज हो गया, आप गाड़ी भरकर पकड़ी गई ईवीएम से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं ये 2024 लोकसभा चुनाव में नहीं बल्कि 2022 विधानसभा चुनावों में भी देखा जा चुका है। 2022 विधानसभा चुनाव में जब खबरें निकलकर सामने आई कि इस बार समाजवादी पार्टी की लहर है, ग्राउंड सर्वे में निकलकर सामने आया कि इस बार अखिलेश यादव आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी बीच खबरें निकलकर सामने आई, उसी बीच वाराणसी से लेकर बरेली में गाड़ी भर भर कर ईवीएम पकड़ी गई। आलम तो ये हो गया कि कूड़े के ढेर में मतपेटियां पाए गए, जिसके बाद अखिलेश यादव ने शिकायत की और जब शिकायत की तब अधिकारियों पर जाकर कार्रवाई हुई। आपको खबर नहीं पता तो ये खबर भी दिखा देती हूँ। खबर जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि अखिलेश यादव की ईवीएम चोरी के आरोप के बाद वाराणसी समेत 3 जगहों के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। ये 2022 विधानसभा चुनाव का हाल हो चुका है। अब वैसा ही कुछ 2024 लोकसभा चुनाव में भी होता हुआ नजर आ रहा है और 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सारी चाणक्य नीति फेल होती हुई नजर आ रही है। छठे चरण की वोटिंग में चाहे जान हो, चाहे मछली हो, शहर हो, सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, कई सीटें फंसी हुई नजर आ रही हैं। ऐसे हालातों में ये लोग बौखला रहे हैं और इतना बौखला रहे हैं कि सपा प्रत्याशी के घर पर छापेमारी की जा रही है। जी हाँ, वो भी वोटिंग के बीच की जा रही है। अंबेडकर नगर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर पर पुलिस पहुंच गई और छापेमारी करने लगी। इसके बाद वीडियो को अखिलेश यादव ने शेयर किया और शेयर करते हुए लिखा कि सपा के जीत रहे अंबेडकर नगर प्रत्याशी श्री लालजी वर्मा के घर पर पुलिस भेजकर छापा मारा गया, लेकिन पुलिस को ना कुछ मिला था ना कुछ मिला। ये श्री लालजी वर्मा जी के ईमानदार छवि को धूमिल करने का कुकृत्य है, घोर निंदनीय है। ये हारती हुई भाजपा की हताशा है, तो कितनी हताशा रही होगी आप समझ सकते हैं। अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जाए तो नारा दिया गया कि अब की बार 400 पार, लेकिन 200 पार भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिर चाहे वो ग्राउंड सर्वे हो, लाइव सर्वे हो, पब्लिक पोल हो, ओपिनियन पोल हो, महासर्वे हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। अब तो राजनीतिक विश्लेषक से लेकर वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं इस बार 200 पार भी हो जाए तो बड़ी बात होगी। एक तरफ जहां सर्वे में भारतीय जनता पार्टी गिरती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में भी लगातार गिरावट आ रही है। और अगर चुनावों के बीच शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो जाहिर सी बात है कि सरकार पर निवेशकों का भरोसा उठ चुका है। इसी पर जाने माने विश्लेषक हैं योगेंद्र यादव, कहते भी हैं कि आज की डेट में बीजेपी का वोट शेयर गिरा है। टीवी के पर्दे पर दिखाए गए आधे से ज्यादा ओपिनियन पोल हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हवा तो बनाई जा रही है, लेकिन हवा कितनी टाइट हो चुकी है, खबरों से, बयानों से, सर्वे से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल ये 2024 लोकसभा चुनाव का हाल हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार होने वाली है? और इस हार से बचने के लिए क्या ईवीएम सेट हो रही है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।